नमस्कार, प्रणाम, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। आपके समक्ष उपस्थित हूं जुलाई महीने के राशिफल को लेकर। जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी, आकाश में कैसे परिवर्तन ग्रहों के रहेंगे और उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन इस महीने हो सकता है, इसी पूरी बात की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। इस महीने में 4 ग्रहों का मुख्य रूप से ट्रांजिट बदलेगा, यानी गोचर बदलेगा। उसमें से 8 जुलाई को शुक्र, 19 जुलाई को बुध, 12 जुलाई को मंगल और 15 जुलाई को सूर्य। इसी क्रम में अन्य ग्रहों के जो प्रभाव हैं, नक्षत्र हैं, गोचर हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपकी स्थिति इस महीने कैसी रहेगी, आपकी राशि पर कैसे प्रभाव रहेंगे, इसका पूरा विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। मेरा आपसे निवेदन कि अपने राशि का राशिफल आप अपने लग्न पर ही समझें या फिर चंद्र राशि पर समझें या फिर दोनों पर समझें। मेरा आपको सलाह रहेगी कि आप इन दोनों पर समझिए, फिर क्या निष्कर्ष निकलता है वैसे करिए। उपाय आप किसी एक के कर सकते हैं, राशि के या लग्न के, ठीक है ना, लेकिन समझिए कैसे परिणाम, कैसे प्रभाव दिख रहे हैं। अगर आप अपने लग्न राशि और चंद्र राशि इन दोनों को लेकर चलेंगे तो आप देखिएगा कि जैसे जैसे बात हम बताएंगे वैसे ही लगभग आपको महीना दिखता नजर आएगा। मेरा आपसे निवेदन, इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करिए। अगर अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इसको फॉलो करिएगा। आइए इस वीडियो में हम आपसे अगली और अंतिम 4 राशि धनु, मकर, कुंभ और मीन की बात करेंगे। जुलाई महीने में इन 4 राशियों के हालात कैसे होंगे, इस बात को बहुत विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले धनु राशि की बात यानी सजिटेरियस की बात करेंगे। धनु राशि वालों के जुलाई महीने को देखें, ग्रहों को देखें तो इसकी ग्रहों की गति, स्थिति, प्लेसमेंट आपको आपके स्क्रीन पर भी दिखेगी। आप समझिएगा इसको कि देखिए, धनु आपकी राशि है यानी सजिटेरियस आपकी साइन है, सजिटेरियस लग्न हो या आपकी मून साइन हो, तो बृहस्पति आपके अहम ग्रह बनते हैं यानी मुख्य ग्रह बनते हैं। और बृहस्पति यानी आपकी राशि के मालिक, आपके लग्न के मालिक बृहस्पति 6ठे घर में गोचर कर रहे हैं। 6ठा घर होता है रोग, ऋण और शत्रु का, तो 6ठे घर में बृहस्पति का गोचर अच्छा तो नहीं होता है। हेल्थ को खराब करता है, बीमारियों को देता है, बीमारियों को नए तरीके से तैयार करता है, या पहले पुरानी कोई बीमारी थी तो अब वो दिखने लगी नए तरीके से। तो इस तरीके की स्थिति जब लग्नेश रोग भाव में होता है तो होता है। रोग भाव, ऋण भाव, शत्रु भाव में बृहस्पति के होने से जो चीज़ें आपके जीवन में बहुत आसानी से, सरल रूप से मिलती थीं, उसके लिए अब आपको अधिक प्रयत्न, अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। जिन चीज़ों को लेकर आपको लगता था कि बहुत आसानी से हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो उस उम्मीद से हो नहीं पाएगी। निर्णय, डिसीजन, फैसले आपके गलत हो जाएंगे, रिश्ते आपके खराब हो जाएंगे। तो ये बृहस्पति का जो गोचर है ये तो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। यद्यपि बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ रही है तो करियर को लेकर कर्म भाव पर केतु होने के बावजूद आपका करियर इतना कोई बहुत व्यवधान वाला नहीं रहेगा, बल्कि आगे आने वाले समय में मैं देख रहा हूँ इस महीने के अंतिम 10 दिन जो हैं वो आपके करियर के लिए एक नई शुरुआत करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस महीने में यानी अंतिम के 10 दिनों में कोई बड़ा परिवर्तन या कोई बड़ी आपको स्थिति आपके करियर में देखने को मिलेगी, लेकिन हमने एक शब्द इस्तेमाल किया है, शुरुआत होगी। उसका कारण यह है कि 19 जुलाई के बाद आपके करियर के मालिक बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके नवम भाव यानी आपके भाग्य स्थान पे। और इसके बाद फिर अगला कदम खुद के करियर के स्थान पर बुध का रहेगा, यानी अपनी स्वराशि कन्या राशि में प्रवेश। तो शुरुआत इस महीने के अंतिम 10 दिनों में होती हुई नजर आ रही है आपके करियर को लेकर। लेकिन बृहस्पति से संबंधित जो दिक्कतें हैं वो याद रखिएगा, उसके लिए उपाय भी हम आपको लास्ट में बताएंगे, उसको जरूर करिएगा।
दूसरी बात, मंगल। मंगल आपको इस महीने 12 जुलाई तक फेवर कर रहे हैं। कोई बड़े निर्णय, कोई बड़े डिसीजंस, किसी प्रकार से नया निवेश के रूप में, फाइनेंशियली किसी लेन देन के रूप में, एजुकेशन के रूप में, रिश्तों को किसी प्रकार से आगे बढ़ाने के रूप में अगर कोई फैसला आपको लेना है तो 12 जुलाई से पहले आपको लेना चाहिए, क्योंकि मंगल 12 जुलाई तक आपके 5वें भाव में रहेंगे। ये बात आपके लिए फेवर करेगी। 12 जुलाई तक अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। संतान से जुड़ी बातें, संतान से जुड़े मामलों में 12 जुलाई तक आपको सफलता मिलने के योग या फायदे होने के योग या एक सुखद आप जैसा चाहते हैं वैसा होने का योग बनेगा। इस बात को समझ लें। 12 जुलाई के बाद पेट का ख्याल आपको बहुत रखना पड़ेगा। बेमतलब के आपको तनाव, स्ट्रेस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम इस जुलाई महीने को 2 भागों में बांटें, एक 15 जुलाई के बाद, एक 15 जुलाई के पहले, तो 15 जुलाई तक कई ग्रह आपके पक्ष में आते नजर आ रहे हैं। जैसे सूर्य भी आपके मिथुन राशि में 7वें घर में 15 जुलाई तक दिख रहे हैं, जहां पे 3 नंबर लिखा है। शुक्र भी यहाँ पे। अब आपको, अगर आपकी स्क्रीन पर कुंडली बनी है, आप इसको देख के समझिएगा कि इस कुंडली में मंगल, शुक्र, सूर्य, ये 3 ग्रहों का साथ आपको 15 जुलाई तक रहेगा। लेकिन 15 जुलाई के बाद मंगल 12 जुलाई को 6ठे घर में यानी रोग ऋण शत्रु में, सूर्य 7वें घर से 15 जुलाई के बाद 8वें घर में कर्क राशि के, 8 जुलाई के बाद शुक्र जो आपके 7वें घर में दिख रहे हैं वो भी 8वें घर में, यानी 15 जुलाई के बाद आपका समय बिल्कुल गड़बड़ होने वाला है, ऐसा ग्रह गोचर बताता है। हाँ, एक बात, एक लाइन मेरी याद रखिएगा कि इस महीने के अंतिम 10 दिन में करियर को लेकर कुछ नई शुरुआत होगी। इसके अलावा हर प्रकार से एक कमजोर स्थिति आपके लिए, एक प्रतिकूल स्थिति 15 जुलाई के बाद बन रही है। इस बात को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए। तो कोई भी निर्णय, कोई भी फैसले, कोई भी बड़े काम, कोई भी आपको कुछ करना है तो बहुत अच्छा रहेगा कि इस महीने के शुरू के 10 दिनों में कर लीजिए। इस महीने के अंतिम 10 दिन ठीक है, शुरू के 10 दिन ठीक हैं, बीच के 10 दिन बहुत गड़बड़ है, अंतिम के 10 दिन भी सामान्य रूप से ही रहेंगे, अंतिम के 10 दिन भी बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन इस महीने के शुरू के 10 दिन आपके फायदे वाले रहेंगे। तो ये एक मोटी स्थिति आपको एक आउटलाइन बताया। इस महीने में आपको कुछ तारीखों का ध्यान रखना है। जो तारीखें आपके लिए अशुभ हैं वो हैं 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24। ये तारीखें आप किसी कागज़ में नोट कर लीजिए। इन तारीखों पर आपको अपने बड़े ज़रूरी काम मत करिए, क्योंकि ये तारीखें अशुभ हैं। स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य तो आपके लिए अनुकूल नहीं है, तो इसलिए पूरे प्रकार से आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रह के चलना पड़ेगा। धन की बात, अब कितना स्वास्थ्य, क्या स्वास्थ्य, कैसा स्वास्थ्य, या आपकी निजी कुंडली बताएगी। गोचर में हम इसको बहुत स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं, यानी आपको कोई बीमारी चल रही है, आप दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उसमें कोई बहुत सुधार होने की उम्मीद नज़र नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आप बहुत स्वस्थ रहते हैं, तो इस समयों पर आपका स्वास्थ्य, आपका मन थोड़ा डल हो सकता है, आप आलसी, लेथार्जिक फील कर सकते हैं। भले ही आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी, दवाइयाँ लेने की आवश्यकता ना हो, लेकिन जो एक उत्साह मानसिक होता है वो कहीं ना कहीं डल अवश्य दिखेगा। शुरू के 15 दिनों के बाद अधिक दिखेगा। तो स्वास्थ्य ध्यान रखिए। धन की बात करें तो लाभ भाव का मालिक शुक्र, धन भाव का मालिक शनि, तीसरे में वक्री शुक्र। शुरू के 15 दिन धन आदि को लेकर सकारात्मक है, उसके बाद चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। एजुकेशन को लेकर अगर हम देखें, आपकी स्टडी को लेकर देखें, तो 12 जुलाई तक समय बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई फैसले लीजिएगा। नौकरी को लेकर 22 जुलाई के बाद कुछ अच्छी स्थिति बनेगी। बिजनेस को लेकर 13 जुलाई से पहले कोई निवेश अगर करना जरूरी है तो कर लीजिएगा, वो भी बहुत सोच समझ के, और अच्छा रहेगा कि अगर बड़ा निवेश करना है तो अपनी कुंडली दिखा लीजिएगा। मैरिटल लाइफ में चीज़ें सामान्य रहेंगी, कोई ऐसी गड़बड़ की बात नहीं है। विवाह फिक्स होने या विवाह से संबंधित, दाम्पत्य जीवन से संबंधित कोई बड़े काम बनने के योग तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं।
लव लाइफ भी आपकी ठीक ठीक स्थिति में रहेगी। सोशल लाइफ आपकी थोड़ा सा गड़बड़ाएगी, इसलिए अगर आप सोशली किसी प्रकार से एक्टिव हैं समाज के रूप में, समाज सेवा के रूप में किसी तरीके से, तो आपको बोल चाल भाषा बातचीत का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान होगा। ये महीना आपके लिए फेवर करे। इस महीने को अच्छा बनाने के लिए एक उपाय करना है आपको, बताता हूँ मैं क्या करना है। हल्दी की माला अगर आप बाज़ार से खरीद लें, हल्दी की माला पर प्रतिदिन अगर आप एक माला ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम हम जैसे बोल रहे हैं ऐसे ही प्रोनाउंसिएट करना है। ऐसे नहीं कि ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म, ऐसे नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। ओम ब्रिम, बा में आधा, रा की मात्रा, अन की विंदी, ब्रिम, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। तो ये आप करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। 108 बार आप कर सकते हैं। अगर माला वगैरह से नहीं करना है तो 3 मिनट कर लीजिए। माला से करना है तो एक माला करेंगे तो 108 बार हो जाएगा। हनुमान जी की उपासना करनी है। अगला राशिफल जुलाई महीने के मकर की बात करेंगे, यानी कैप्रिकॉर्न की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली की अगर हम बात करें, ग्रहों को देखें तो स्क्रीन पर भी कुंडली बनी दिखेगी आपको। शनि वक्री हो गए हैं। आपके राशि के मालिक, आपके लग्न के मालिक शनि वक्री हो गए हैं। मकर राशि हो आपकी या मकर लगन हो तो शनि आपके राशि के मालिक हैं। अगर आपकी मकर राशि है यानी मून साइन मकर है अगर, तो आपकी 7.5 चल रही है। अगर आपकी मकर सिर्फ लगन है तो फिर कोई 7.5 आपके ऊपर नहीं है। 7.5 का प्रभाव चंद्रमा से होता है। चंद्र राशि यदि मकर है तो 7.5 है, अदरवाइज नहीं। शनि वक्री हो रहे हैं, ये बात मेन है। शनि जब वक्री, देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर कोई ग्रह हमारे काम का है, हमारा खास है, यानी पंचमेश है, नवमेश है, लग्नेश है, तो आप क्या समझते हैं कि उसका प्रभाव कब अच्छा होगा? भाई अगर हम आराम से सीधा ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, एक प्रॉपर स्पीड से ड्राइव कर रहे हैं, कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठ के ड्राइव कर रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छा है कि हम 2 बार बैक गियर लगा रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, फिर बैक कर रहे हैं, फिर आगे कर रहे हैं, फिर बैक कर रहे हैं, फिर टर्न ले रहे हैं, फिर बैक करके मुड़ा रहे हैं और फिर जा रहे हैं, क्या अच्छा है? तो भाई हम कहेंगे कि भाई आप प्रॉपर चाल से चलेंगे, प्रॉपर स्पीड से चलेंगे तो पहुंचेंगे। तो अगर हमारा खास ग्रह है, ये कोई ग्रह है, अगर वो वक्री हो गया तो बड़ी सिंपल सी बात है कि उसके परिणाम बदलते हैं। और लग्नेश वक्री होगा तो हमें एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, हमारे उम्मीद के मुताबिक चीज़ें नहीं निकल पाएंगी, एफर्ट्स ज़्यादा। जैसे मान के चलिए कि आपको 10 रुपये कमाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बड़े आराम से 10 रुपये आ जाते थे। लेकिन अब शनि वक्री होने में 10 रुपये कमाने में आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। ऐसा हम नहीं कह रहे कि 10 रुपये आएगा नहीं, आएगा, लेकिन अब आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, और हो सकता है उसमें भी थोड़ी थोड़ी झंझट भी आपको देखने को मिले। और जब लग्नेश वक्री होगा तो स्वास्थ्य खराब होगा, तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल आप रख के चलें, अपने इस बात का ध्यान रखें। ट्रैवल वगैरह हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। इस महीने जुलाई के महीने में ध्यान रख के चलना है आपको। इसके अलावा मंगल आपके 5वें घर में प्रवेश कर रहे हैं 12 जुलाई से पहले। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, कोई बड़े काम करने हैं, कोई बड़ा शुरुआत करना है, तो आप 12 जुलाई से पहले कर लीजिए, क्योंकि मंगल 12 जुलाई तक आपके कर्म भाव पर, सुख भाव पर हैं और कर्म भाव पर दृष्टि है, तो इसका आनंद आप ले लीजिए 12 जुलाई से पहले। इसके अलावा शुक्र 6ठे भाव में रहेंगे 8 जुलाई तक, सूर्य 15 जुलाई तक 6ठे भाव में, सूर्य और शुक्र 7वें घर में जाएंगे, ठीक स्थिति रहेगी। कोई बहुत खास स्थिति से नहीं कहते कर्क राशि का, ना तो शुक्र अच्छा होता है ना तो सूर्य अच्छा होता है, लेकिन सामान्य स्थिति रहेगी, ठीक ठीक वाली स्थिति रहेगी। तो कुल मिलाकर एक
सामान्य महीना कहेंगे, कोई बहुत विशेष नहीं कहेंगे, सामान्य महीना कहेंगे। कोई बहुत दिक्कत वाली बात भी नहीं है। कोई बड़े फैसले लेने हैं तो 12 जुलाई से पहले ले लेने चाहिए। 5, 6, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 25, 26 ये तारीखें आपके लिए खराब है। इन तारीखों पर आपको सावधानी रखनी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य में थोड़ा ख्याल रख के चलना है आपको। अपने पैर का, घुटने का, कमर का, गले का, आंखों का ध्यान रख के चलना चाहिए आपको। धन की बात करें, वेल्थ की बात करें तो लाभ भाव का मालिक मंगल, धन भाव का मालिक शनि, मंगल की दृष्टि 11वें घर में शनि बहुत अच्छी रहने वाली है। धन की स्थिति तो बढ़िया रहने वाली है। धन को लेकर कोई ऐसी बड़ी समस्या नज़र नहीं आ रही है। एजुकेशन को लेकर भी समय ठीक रहेगा, कोई बहुत विशेष नहीं रहेगा, लेकिन इतना ठीक रहेगा कि कोई बहुत तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी को देखें तो नौकरी को लेकर चीज़ें ठीक हैं। इस महीने में अगर नौकरी को लेकर कोई बड़े फैसले लेने हैं तो अंतिम के 10 दिनों में ले सकते हैं। इस महीने के अंतिम के 10 दिनों में बिजनेस भी चीज़ें ठीक रहेंगी। बड़ा निवेश करने का सही वक्त तो नहीं है। बाकी निजी कुंडली एक बार किसी ज्योतिषी को दिखा लीजिएगा अगर कोई ऐसी आवश्यकता है तो। बाकी सामान्य, कोई हम इसको बहुत अच्छा नहीं कहेंगे कि आपको करना ही चाहिए। मैरिटल लाइफ आपकी ठीक रहेगी, लव लाइफ आपकी ठीक रहेगी, सोशल लाइफ आपकी ठीक रहेगी। एक उपाय आपको करने चाहिए पूरे महीने। शनिवार को एक सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे जरूर प्रज्वलित करिएगा और बेहद सात्विक आहार आप लेने का प्रयास करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि कुंभ राशि की बात करें। कुंभ राशि वालों के अगर हम स्थिति की बात करें, ग्रहों की बात करें तो आपके स्क्रीन पर कुंडली बनी दिखेगी। कुंभ राशि हो आपकी या कुंभ लगन हो तो आप शनि से ऑपरेट होने वाले इंसान हैं। शनि आपको संचालित करते हैं, शनि आपके लग्नेश हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी को हम मुख्य ग्रह भी कहते हैं। शनि आपके लग्न में बैठे हुए हैं और यहाँ पे वक्री हो रहे हैं। शनि का वक्री होना कहीं से भी शुभ नहीं होता है। कुंभ लगन वालों की कुंडली में अगर लगन में शनि है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्नेश लगन में है और बहुत अच्छा ट्रांजिट था ये। लेकिन शनि वक्री हो रहे हैं तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ख्याल बड़ा रखिएगा। जिन चीज़ों से आपको शरीर में दिक्कतें होती हैं, अब हम किसी ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि शनि ये करते हैं तो यही होगा, नो। शनि लग्नेश हैं। लग्न का मतलब है कि पूरा शरीर। अब आपके शरीर में जो चीज़ गड़बड़ है, जो चीज़ आपके शरीर में कमज़ोर है, उस पर परेशानी होगी। मान लीजिए आपका गला खराब रहता है तो आपको गले में दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए आपको लंग्स में कोई दिक्कत हुई है पहले तो उसमें कोई ऐसा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि कहने का मतलब हमारा लग्नेश वीक होगा तो हमारी वाइटैलिटी वीक होगी। वाइटैलिटी वीक होगी तो कोई भी चीज़ें प्रभावित करेंगी, क्योंकि लग्नेश वीक हो रहा है। तो अब आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। निर्णय, डिसीजन बड़े सोच समझ के लेने हैं, क्योंकि शनि वक्री हैं, ऐसे में निर्णय गलत होते हैं। और अगर आपकी कुंभ राशि मून है, मून साइन जो है वो कुंभ की है, यानी चंद्र राशि आपकी कुंभ है, तो आपको 7.5 चल रही है। और अगर आपकी कुंभ लगन है तो कोई चिंता की बात नहीं है, फिर 7.5 नहीं है। तो शनि का वक्री होना अच्छी बात नहीं है आपके लिए। और एक बात, दूसरी बात की निर्णय, डिसीजन सोच समझ के लेना है, क्योंकि वक्री शनि के परिणाम आपके लिए ठीक नहीं होंगे, जो मेरा अनुभव कहता है। दूसरी चीज़ शुक्र और सूर्य, बल्कि मकर राशि वालों के लिए भी जो हमने पहले बताया, उनके लिए शनि का वक्री होना फिर भी ठीक है, क्योंकि जब शनि वक्री, कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने अगले पिछले भाव को प्रभावित करता है। तो शनि द्वितीय भाव में वक्री हुआ तो पिछले भाव को प्रभावित करेगा, तो लग्न को प्रभावित करेगा, तो अच्छा रहेगा। लेकिन कुंभ राशि में शनि प्रभावित करेगा व्यय भाव को, तो खर्च अधिक बढ़ाएंगे। तो एक पॉइंट आपको ये भी होगा कि खर्च बेमतलब के हो सकते हैं इस महीने। दूसरी चीज, 2 चीजें इस महीने होंगी। एक तो 8 जुलाई को शुक्र छठे घर में जाएंगे। छठा घर रोग ऋण शत्रु का है और द्वितीय भाव चौथे घर का है, भूमि, जमीन, घर, माता का। अब माता के स्थान का मालिक जब छठे घर में जाएगा तो माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ख्याल रखिएगा बड़ा। चौथे घर का मालिक छठे घर में होगा। 8 जुलाई के बाद अगर आप कोई घर, भूमि, रजिस्ट्री, गाड़ी, घर, कुछ भी बड़ी कीमती चीज आप ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, चाहे प्लॉट ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, अगर नहीं ले रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, ले रहे हैं, कोई फैसला अगर ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि 8 जुलाई से पहले या तो ले लीजिए या फिर बाद में लीजिएगा, अभी मत लीजिएगा, ठीक है। 8 जुलाई के बाद इस महीने में मत लीजिएगा।
क्योंकि दिक्कत होगी। तो इस समय पे थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, मन खराब होगा। 8 जुलाई के बाद से दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि शुक्र छठे भाव में, सूर्य छठे भाव में, ये थोड़ा सा गड़बड़ रहने वाला है। एक अच्छी बात है कि बुध 19 जुलाई को 7वें घर में जाएंगे, तो 19 जुलाई के बाद अगर किसी प्रकार से आपको एजुकेशन में बड़ा फैसला लेना है, संतान से जुड़े मामलों में कोई निर्णय लेना है, और 5वें घर का मालिक 7वें घर में, तो अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रयास कर सकते हैं इस वक्त में। तो ये सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। एक अच्छी बात है कि करियर इस महीने ठीक रहेगा, क्योंकि मंगल सुख भाव में बैठ के करियर भाव को दृष्टि डालेंगे, तो करियर आपका लगभग ठीक रहने वाला है। तो अगर हम मोटे तौर पे कहें तो शनि का वक्री होना थोड़ा गड़बड़ है, शुक्र का रोग भाव में जाना गड़बड़ है, सूर्य का रोग भाव में जाना गड़बड़ है, जो आपके हड्डियों के लिए, आंखों के लिए ठीक नहीं रहेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जिनका दाम्पत्य जीवन है उनकी बात कह रहा हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। इस महीने 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22 आपके लिए तारीखें अशुभ हैं। इन तारीखों पर आपको बहुत सोच समझ के कोई निर्णय लेने हैं। इन्हीं तारीखों पर आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में मैंने पहले ही बताया कि लग्नेश वक्री है, इसलिए स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। धन की बात करें तो लाभ का मालिक बृहस्पति, धन की स्थिति पूरे महीने सामान्य रहेगी। हाँ, शनि वक्री हैं, तो इसलिए आपको एफर्ट्स करने ज़्यादा पड़ सकते हैं, बाकी ठीक है। एजुकेशन को लेकर 19 जुलाई के बाद बहुत अच्छा है। जॉब को लेकर पूरे महीने बहुत अच्छा है। बिजनेस को लेकर 19 जुलाई के बाद अच्छा है। मैरिटल लाइफ को लेकर 19 जुलाई के बाद अच्छा है। लव लाइफ को लेकर 19 जुलाई को बाद अच्छा है। सोशल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप यदि आप 108 बार प्रतिदिन करें, सात्विक आहार लें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगली राशि मीन राशि। मीन यानी पाइसेस। राशियों में 12वीं राशि होती है मीन, अंतिम राशि होती है मीन, पाइसेस इंग्लिश में कहते हैं। और मीन राशि की अगर हम जुलाई महीने की बात करें तो देखते हैं कि ग्रहों की स्थितियां, आपकी बृहस्पति आपके राशि के मालिक हैं, आपके स्क्रीन पर भी बनेगी स्थिति। तीसरे घर में बृहस्पति का गोचर चल रहा है, जहां पे 2 नंबर लिखा हुआ है। तीसरे घर में बृहस्पति, 3rd हाउस में बृहस्पति। लग्नेश का 3rd हाउस में जाना कहीं से भी बहुत शुभ नहीं होता है। हालांकि तीसरे भाव में बृहस्पति जब होंगे तो भाग्य पर दृष्टि रहेगी। तीसरे भाव पे जब बृहस्पति होंगे तो लाभ पर दृष्टि रहेगी। तो तीसरे भाव के बृहस्पति में कुछ चीज़ों को अगर अलग किया जाए तो इसके परिणाम ये होते हैं कि व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होती है, भाग्य बल मिलता है। लेकिन तीसरे भाव में बृहस्पति होने पे ना बेमतलब की उलझन, ऑब्स्टकल्स, अन्य उसके व्यक्तिगत जीवन में करियर को लेकर, मन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा दिक्कत रहती है, क्योंकि तीसरे भाव में बृहस्पति होता है। इसके अलावा राहु के लगन में होने में, केतु 7वें घर में होने पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन, उलझन, मन परेशान होना, मन व्यथित होना, इस तरीके की योग बनाता है। तो इसका ध्यान आपको पूरे महीने रखना है। 2 चीज़ें हैं। मंगल का गोचर इस समय, इस महीने आपके तीसरे भाव में 12 जुलाई के बाद होगा, जो आपके लिए करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर आपको करियर को लेकर कोई बड़े निर्णय लेने हैं तो 12 जुलाई के बाद आपको लेने हैं। खर्च वगैरह इस महीने भी होगा, लेकिन शनि वक्री हो रहे हैं, तो थोड़े से कहीं ना कहीं आपको खर्च में भी एक कमी देखने को मिलेगी। लगभग महीने को लगभग ठीक कहा जाएगा। इस महीने में 9, 10, 15, 16, 22, 23 ये तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं। इन तारीखों को जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं तारीखों पर आपको कोई दिक्कतें हो सकती है। इस महीने स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य ठीक स्थिति में रहेगा, ख्याल रख के चलना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति तीसरे में है, शुरू में बताया। राहु कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो नज़र नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं मन डल रहे, मन परेशान रहे, मन खराब रहे, क्योंकि राहु लगन में है, भ्रमित करता है। और स्वास्थ्य में भी बृहस्पति तीसरे भाव में होने पे दिक्कत देता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिए। धन की बात करें, धन का मालिक शनि है, दूसरे भाव का मालिक मंगल, तीसरे भाव में जाएगा शनिवार में। धन की स्थिति ठीक रहेगी, खर्च अधिक होंगे, प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं धन को लेकर, बाकी सामान्य रहेगी। एजुकेशन को लेकर भी समय अच्छा देख रहा हूँ, पूरे महीने एजुकेशन के लिए ठीक है। नौकरी के लिए बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि 8वीं आपके नौकरी पे मिलेगी। नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर कोई निर्णय लेने हैं तो 12 जुलाई के बाद आपको लेने हैं, ये अच्छा आपके लिए
रहेगा। बिजनेस को लेकर अगर हम बात करें, व्यापार को लेकर आपके स्थिति को बात करें तो व्यापार में भी कोई बहुत बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप अगस्त वगैरह में निवेश करें तो बहुत अच्छा रहेगा, हालांकि उसके लिए हम बाद में राशिफल में बताएंगे। और अगर जुलाई में आपको करना ही है कि नहीं करना ही है तो हमारी आपको राय रहेगी कि आप 12 जुलाई से पहले करिएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। बिजनेस के मामले में मैरिटल लाइफ में सावधानी थोड़ी रखिएगा क्योंकि केतु 7वें घर में है। लव लाइफ ठीक रहेगी, सोशल लाइफ भी ठीक रहेगी। इस महीने को अच्छा करने के लिए गौशाला में जो है भोजन जरूर देते रहिए। जब भी मौका लगा करें महीने में 1-2 बार गौशाला जरूर जाते रहिए और गायों को गुड़ रोटी देते रहिए, या फिर जब भी मौका लगा करें इसके अलावा भी कुष्ठ रोगियों को भी भोजन दे सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। और सात्विक आहार लीजिएगा। तो ये है इस वीडियो में आपके धनु, मकर, कुंभ, मीन का राशिफल। कुंडली अगर आपको दिखानी है, पूरी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस पर संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।